है दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सैम। जैसा कि हम कंटिन्यू अपनी क्लास को जारी रखते हुए आज इंग्लिश का टेंसेस में सेकंड चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, जो है हमारा पास्ट टेंस। तो आइए जानते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस की थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको पहले बता ही दिया था कि जो कार्य हमारा पास्ट यानी कि जो कार्य हमारा भूतकाल में होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस में एक हमारा पार्ट हो गया सिंपल पास्ट, सेकंड हो गया हमारा कंटिन्यूअस, थर्ड हो गया हमारा परफेक्ट और फोर्थ हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सिंपल पास्ट की ओर लेके चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम कैसे टेंस को पहचानेंगे? वाक्य एक हमारा सेंटेंस कोई दिया होता है, उसके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता थी या ई ए आदि शब्द आते हैं, वो हमारे सिंपल पास्ट टेंस, या हम इसी को कह सकते हैं इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस को ही इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसमें सिर्फ ओनली हमारी सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ओनली ऑब्जेक्ट होता है। अगर अदर वर्ड होगा तो हम अदर वर्ड भी रख देंगे। जैसे हमारा है टेंस राम कानपुर गया। इसमें हमारा सबसे पहले अपना सब्जेक्ट रखेंगे। बारी आती है हमें सब्जेक्ट छांटने की, तो हम जानेंगे सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। जो कार्य हो रहा होता है उससे कहते हैं भाई, हमने कहा कौन गया, जवाब हमें मिला राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट राम रखा। फिर राम का कार्य क्या है? जाना, यानी कि वो गया। अब गो मीन्स जाना होता है, गो की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, गो वेंट। राम वेंट कहाँ गया? कानपुर गया। राम वेंट टू कानपुर। प्रत्येक सिंपल हो गया हमारा, प्रत्येक के चार चार पार्ट होंगे। अब हम ये हमारा अफर्मेटिव है, अब हम बनाएंगे इसी का निगेटिव पार्ट। इसी में बना देते हैं राम कानपुर नहीं गया। निगेटिव में क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट आएगा। जब डिड आएगा तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। राम डिड नॉट गो टू कानपुर। और जब हमारा वाक्य, जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे इसी का, तो जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है वो हमारा कौन सा टेंस कहलाता है? इंटरोगेटिव का पार्ट कहलाता है। इसी टेंस में समझा दे रहे हैं क्या। जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम ध्यान रखेंगे पूर्ण विराम की जगह हम प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डिड राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू कानपुर। हो गया। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चन वर्ड। कभी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। कैसे पहचानेंगे? कुछ हमारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, जैसे हो गया कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो सर्वप्रथम हम उनकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब कोई कार्य हो रहा होता है, लेकिन कब? क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो मतलब पास्ट। जैसे कि राम कानपुर जा रहा था, मतलब वो पास्ट में ही अपना कार्य कर रहा था। और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगती है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसका वर्ड स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देख लेते हैं कैसे बनता है। जैसे हमारा हो गया वह सो रही थी, वह सो रही थी, तो इसको बनाएंगे हम सो रही थी यानी कि गर्ल है, तो हम सी यूज करेंगे गर्ल के लिए। सी वाज
स्लीपिंग। अब हमें ये जानना है, अब हमारी दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वाज या वेयर। वाज का प्रयोग किसके साथ करना है और वेयर का प्रयोग किसके साथ करना है। वाज का प्रयोग हम लोगों को ही सी इट हमारे सिंगुलर पर्सन होते हैं उनके साथ करते हैं, और आई वी यू दे जो प्लूरल पर्सन होते हैं उनके साथ हम बहुवचन वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सी हमारा एक वचन का करता है, इसलिए हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया। नेक्स्ट, इसका भी नेगेटिव पार्ट बनेगा, तो हेल्पिंग सेम बना करके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, वाज नॉट या वेयर नॉट। फिर जब वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं। फिर अगर कभी इंटरोगेटिव के साथ साथ हमारा नेगेटिव पोर्शन आ जाता है, तो फिर हम लोग टेंस को ऐसे बनाते हैं, जैसे हमारा वाक्य प्रारंभ हुआ क्या, वह सो नहीं रही थी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने रखा वाज शी नॉट। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम नॉट, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो। अब परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। परफेक्ट अपने आप में ही लग रहा है कि एक पूर्ण, मतलब परफेक्ट वो होता है जैसे जो अपने आप में परिपूर्ण हो, ठीक है। जैसे वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, किया, दिया, लिया आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो चाहे वो प्लूरल पर्सन हो, हमें कुछ सोचना नहीं है, ओनली हमें हेल्पिंग वर्ब एक होती है हैड का प्रयोग करते हैं। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसके साथ में। और जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमने कहा वह एक पत्र लिख चुकी थी। क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है वह सी यूज करेंगे यहाँ पे क्योंकि लड़की है, सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें हैड रखना है, और वह का कार्य क्या है, लिखना, ठीक है ना। वो लिखने का कार्य कर चुकी थी, तो राइट मीन्स लिखना होता है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म होती है। रिटन क्या लिख रही थी, एक पत्र, यानी कि ए लेटर, ठीक है दोस्तों। अब इसी का नेगेटिव पार्ट बनेगा तो हेड के बाद में नॉट लग जाएगा। अगर इंटरोगेटिव पार्ट बनाएंगे तो हमारा हेड पहले आ जाएगा। और परफेक्ट टेंस में एक बहुत अच्छा सा सवाल है, अक्सर सब लोग क्वेश्चन करते हैं, भैया अगर अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में आती है तो लोग टेंस अक्सर पूछते हैं कि टेंस की बात ये आती है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या मेरे आने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी। जब दो कार्यों का वर्णन भूतकाल में होता है, जब दो कार्यों का वर्णन भूतकाल में होता है तो सबसे पहले भाई जब दो कार्य होंगे तो जाहिर सी बात है एक कार्य पहले समाप्त होगा, दूसरा कार्य हमारा बाद में समाप्त होगा। जो कार्य पहले समाप्त होता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बीच में हमारा एक वर्ड आया है पहले, पहले हो, तक हो, मतलब तिल हो या ऑलरेडी हो, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पहले वाले कार्य को, पहले समाप्त होने वाले कार्य को, जो पहले कार्य समाप्त होता है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो कार्य हमारा बाद में समाप्त हुआ है, जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होता है उसको रखेंगे हम सिंपल पास्ट में। तो
तो आइए देखते हैं कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि डॉक्टर बाद में आया और मरीज हमारा पहले मरा। तो हम पहले इसको बनाएंगे क्योंकि ये कार्य हमारा पहले समाप्त हुआ था। द पेशेंट वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, प्लस मरना डाई मीन्स मरना, डाई की थर्ड फॉर्म होती है डाइड। अब यहाँ पहले आया है तो हम बिफोर रखेंगे, बिफोर। अब बाद वाले कार्य को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ जैसे हमने कहा कि मेरे आने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो जो मतलब ट्रेन पहले छूटी बाद में हम स्टेशन पहुंचे, तो ट्रेन छूटी, द ट्रेन हैड रन अवे, और फिर बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस हमारा टाइम दिया होता है। एक निर्धारित समय भी रहता है, मतलब एक निश्चित समय भी रहता है और एक अनिश्चित समय भी रहता है। इसमें हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अपना टाइम, जो भी एक निर्धारित टाइम दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। कह रहा है वह सोमवार से पढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा मंडे हो गया, ये मंडे हमारा निश्चित समय हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया हुआ है। जब निश्चित समय आता है तब सिंस का प्रयोग करते हैं, और मंडे की जगह अगर कह दिया वो भैया 2 घंटे से खेल रहा है, तब यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अगर उसने कह दिया कि वह 2 बजे से खेल रहा है, ये 2 बजे से पढ़ रहा है, तब भी हम सिंस यूज करेंगे, क्योंकि 2 बजे तो एक मतलब एक निर्धारित समय दे दिया, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे। और इसका यूज मतलब इसका डिस्कस हमने पहले प्रेजेंट जब टेंस पढ़ाया, तब निश्चित समय और अनिश्चित समय को हमने क्लियर कर दिया था कि इसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर कहाँ यूज करना है और सिंस कहाँ यूज करना है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।